Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. हालांकि वाराणसी में बीते एक महीने से बुलडोजर एक्शन जारी है। वजह है सड़क चौड़ीकरण। लिहाजा इस प्रोजेक्ट की जद में आए हर मकान, दुकान, मंदिर, यहां तक कि मस्जिदों को धराशायी किया जा रहा है। इसके साथ ही काशी रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके चलते एक मस्जिद तो रातों रात ढहा दी गई। तो वहीं गंज शहीदा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा है। मगर इन सब के बीच काशी की एक और 200 साल पुरानी मस्जिद बुलडोजर के रडार पर आ चुकी है। वाराणसी का काशी रेलवे स्टेशन, जिसके करीब 300 मीटर के दायरे में बनी 3 मस्जिदें, लेकिन इनमें से एक मस्जिद यानी अजगायब मस्जिद को 3 जून की रात पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। और इस बुलडोजर एक्शन के ठीक बाद काशी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद गंज शहीद मस्जिद पर नोटिस चस्पा करते हुए 20 जून का अल्टीमेटम दिया, जो पूरा हो चुका है। यानी किसी भी वक्त गंज शहीद मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही पीले पंजे ने अपना नया टारगेट भी लॉक कर दिया, वो है पलंग शहीद मस्जिद। एक और मस्जिद है पलंग शहीद मस्जिद को भी अब नोटिस जारी किया जा चुका है और ये भी चौड़ीकरण की जद में है। अब इस मस्जिद को भी हटाया जाना है। 200 साल पुरानी ये पूरी मस्जिद है। इसमें इबादतगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। रेलवे विभाग के नोटिस के बाद करीब 992 साल पुरानी गंज शहीद मस्जिद को लेकर विवाद चल ही रहा था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस मामले में कोर्ट तक पहुंची। अभी ये मामला हल होता उससे पहले ही बुलडोजर ने 200 साल पुरानी पलंग शहीद मस्जिद पर थप्पा बोल दिया। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिला प्रशासन की टीम ने पलंग शहीद मस्जिद की पैमाइश की। पैमाइश के वक्त मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मस्जिद का करीब 20 मीटर हिस्सा चौड़ीकरण की जद में आया। ऐसे में जल्द ही प्रशासन पलंग शहीद मस्जिद को नोटिस भेजेगा। कितना मस्जिद चौड़ीकरण में जा रहा है? 22 गज। 22 गज चला जा रहा है। कहाँ तक है वो लिखा हुआ निशान 80 मीटर। 80 वो का मीटर है ना। 22 गज रोड से जा रहा है। तो अब लगातार मस्जिद आपके ठीक सामने, पलंग शहीद मस्जिद के सामने एक और मस्जिद गायब हो गई थी रातों रात। क्या डर लग रहा है इसको लेकर? डर तो है, दहशत तो है। दरअसल पलंग शहीद मस्जिद में रहने वाले और यहाँ इबादत करने वाले लोग इसलिए भी खौफजदा हैं क्योंकि 3 जून को पलंग शहीद मस्जिद के ठीक सामने मौजूद अजगायब शहीद मस्जिद को पीले पंजे ने रातों रात तहस नहस कर दिया था। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 42 फीट ऊंची मस्जिद को धराशायी कर दिया। यही नहीं, मस्जिद का पूरा मलबा भी रातों रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया था। ये पलंग शहीद मस्जिद है और इसी के ठीक सामने राजघाट वाले रोड पर एक और अजगायब शहीद मस्जिद थी जो रातों रात गायब कर दी गई। और अब यहाँ के लोगों को डर है कि कहीं ये मस्जिद भी रातों रात गायब ना हो जाए, क्योंकि चौड़ीकरण की जद में ये मस्जिद भी आ रही है। ऐसे में भाईजान को डर सता रहा है कि कहीं पलंग शहीद मस्जिद भी रात के वक्त अदृश्य ना हो जाए, कहीं इस मस्जिद पर भी रात के अंधेरे में बुलडोजर न चल जाए। लिहाजा अभी से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मियां भाई खड़े हो चुके हैं। क्या बोला है अधिकारियों ने? कुछ नहीं, खाली नपाई करके चले गए। तो खाली करना तो पड़ ही सकता है। नहीं खाली करेंगे। इसमें पूरे पुर्जे खल लोग है। आज से नहीं 40 साल से जो है सब कोई गड़ा हुआ है। आपके पूर्वज भी है जी। तो छोड़ेंगे नहीं? जाएंगे कहाँ? जिस तरीके जाएंगे कहाँ? अगर मर के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? या तो हमें कोई जगह दीजिए या तो इसको भूल जाइए। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन काशी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में जो बाधा बनेगा उसका वजूद नक्शे से मिटना तय है। यकीन ना हो, आप इस मैप के जरिए समझिए। ये काशी का रेलवे स्टेशन है जिसके मेन गेट पर मौजूद है गंज शहीद मस्जिद। वहीं काशी रेलवे स्टेशन के करीब 306 मीटर की दूरी पर खड़ी है पलंग शहीद मस्जिद। इन दोनों मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन होने की
प्रबल संभावना है। वहीं नक्शे में ये जो खाली जमीन आपको दिखाई दे रही है, वहां अजगैब शहीद मस्जिद मौजूद थी, लेकिन अब वहां सब कुछ सपाट है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पेड़ों का झुंड। मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में गंज शहीद और पलंग शहीद मस्जिद का भी यही हश्र हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की नजर में मस्जिदें सरकारी जमीन पर हैं। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज योगी आदित्यनाथ ने कट्टे के खिलाफ ब्रह्मोस वाला हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने अब यूपी को मथना शुरू कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ 2 और शहरों में पहुंचे। योगी के निशाने पर बबुआ थे। सप्ताह के पहले ही योगी के ब्लॉकबस्टर शो से सनातन विरोधियों को जमकर ललका। आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस एक बार, अब जान बकस तो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। अभी तक आपने किसी भाईजान को गौकशी और किसी को गोमांस की तस्करी करते हुए सुना हो। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े जाने या मारे जाने की खबरें देखी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन अब गाय के दुश्मनों का एक्सटेंशन हो गया है। अब इस गैंग में मियां भाई ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हो गई। देश में पहली बार गौमांस की होम डिलीवरी करते हुए 2 सगी बहनें रूबिया और मुस्कान पकड़ी गई। खून से लथपथ शख्स, एक्शन में पुलिस, नहर में सामानों की तलाशी, वाला गिर गया लागत, लोगों की भीड़ और बीच में बैठी 2 लड़कियां। दोनों लड़कियों के हाथ में एक बैग है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये दोनों लड़कियां गौमांस तस्कर हैं। एक का नाम मुस्कान खान है जबकि दूसरे का नाम रूबिया खान। एक की उम्र 23 साल है तो रूबिया खान 20 साल की है। दोनों सगी बहनें हैं। दोनों पर गौमांस की सप्लाई करने का आरोप है। इनके बैग में गौमांस होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि दोनों बहनें गांव-गांव जाकर गौमांस की होम डिलीवरी करती हैं। बाइक से दोनों बहनें रोजाना अलग-अलग गांवों में जाकर गौमांस बेचती हैं। लेकिन 28 जून को जैसे ही प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने दोनों बहनें निकली, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें भागने लगी। पकड़े जाने के डर से मांस की बोरी को नहर में फेंक दिया। इसके बाद दोनों बहनें उल्टा बजरंग दल के कार्यकर्ता पर टूट पड़ी, पत्थरबाजी शुरू कर दी और कुछ कसर फोड़ दी। अपने गांव से आ रहा था। ये दो लड़कियां हैं, ये हमेशा तस्करी करती हैं। इनको कई बार पकड़ा गया है पर रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया। आज मैं इनको देखा तो मैं पीछा कर लिया इनका। टोल प्लाजा में फोन किया दीपू सिंह को, तो जब तक वो एक्टिव होते तब तक ये निकल आए। और जैसे ये नहर बाईपास में जो नहर है, हाईवे में जो नहर है, इसे यू टर्न मार के फिर ये नहर पकड़ ली। मैंने इनका फिर पीछा कर लिया। यहाँ पे जंप करके गिर गई हैं और गिर गई और इनके पास झोला था। वो झोले में गौमांस था, इन्होंने फेंक दिया। जब मैंने पकड़ा इनको तब तक आवाज दिया लोगों को यहाँ पे, भैया आप लोग आइए। तब तक इन्होंने सिर मेरा फोड़ दिया। दो बहनें थी, दोनों सिर फोड़ा मेरा। प्रतिबंधित मांस तस्करी का पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र का है। दोनों सिस्टर्स तस्करों के पास से करीब 10 किलो के करीब मांस मिला है। अब पुलिस ने जांच के लिए मांस के सैंपल को लैब भेज दिया है। दोनों बहनों के इलाके में दबंग वाली छवि थी ताकि कोई भी इनके खिलाफ शिकायत करने से डरे। आखिरकार गौरक्षकों ने इन्हें मांस के साथ हर दबोचा। इससे पहले भोपाल और खंडवा में भी गौकशी का मामला सामने आ चुका है। भोपाल में स्लॉटर हाउस के ट्रक से 26 टन गौमांस मिला था, जबकि खंडवा में ईद के मौके पर गौकशी की गई थी। जबकि एमपी में गौकशी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। गौकशी करना अपराध है, लेकिन इसके बाद भी मियां भाई गायों की तस्करी और गौकशी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। एमपी में गाय, बछड़ा, बैल या सांड को काटना अपराध है। गौकशी, गौमांस के रखने, गौमांस के परिवहन पर 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन सख्त कानून के बाद भी गौकश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और शायद इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ही गौमांस का तस्कर बना दिया है और घर घर उनसे डिलीवरी करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुओं की भावनाओं से खेलना मियां भाई की आदत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में 2 महिलाएं पकड़ी गई तो अब लव जिहाद के खुलासे से हड़कंप है। मियां भाई ने अपनी पहचान छिपाकर 2 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की जाल में फंसाया, गौ मांस खिलाया, धर्मांतरण कराया। लेकिन पकड़े जाने पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको देखा। उसने बोला था कि वो हिंदू है, लेकिन उसका असली नाम शायद इसका असरार था। सर, नेक अली खान फेसबुक आईडी से अंकित नाम से मुझसे 5 साल पहले जुड़ा था। राज्य ही, शहर भी और लव जिहाद के 2 अलग अलग मामले। कहीं इशाक ने राजकुमार बनकर हिंदू बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाया तो कहीं नेक अली अंकित बनकर हिंदू बेटी को बहकाया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का, जहां 2 लव जिहाद की घटना सामने आने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क। ये नेक अली खान है जिसने अंकित बनकर पहले हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया। अंकित के नेक अली होने का खुलासा हुआ तो उसने हिंदू बेटी पर धर्मांतरण का दबाव डाला, उसे गोमांस खिलाया। विरोध करने पर मुंबई में 5 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर दिया। उसका पूरा मैं ही करती थी, मैं मेरे साथ जबलपुर में ही रहता था। उसके बाद उसके पापा ने शादी कर ली, दूसरी अभी करी है जून में। तो उसके पापा ने शादी कर ली तो उसको वहाँ बुला लिए। मैं उसको ढूंढने गई तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद मिर्जापुर में नहीं मिला, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। जैसे तैसे वो मिला, मुझे यहाँ लेके आया, फिर उसके बाद मुझे मुंबई लेकर गया। आरोपी मुंबई के कल्याण का रहने वाला, जबलपुर में टाइल्स का काम करता था। फिलहाल आरोपी नेक अली फरार है। किसी तरह पीड़ित नेक अली खान के चंगुल से छुटकर हिंदू धर्म सेना के पास पहुंच लव जिहाद का खुलासा होते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। 5 साल ऐसा रखने के बाद सिर्फ शादी का जो दबाव डालती है तो वो उसको मुंबई लेके जाता है
और वहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करता है, गौ मांस खिलाता है, उसको धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है और माँ के साथ मिलकर उसको बेच जाता है 5 लाख रुपए में। लेकिन लड़की बहुत मुश्किल बच के आई है वहाँ से, वही हम लोग पास यहाँ पर आई है, तो हम लोग यहाँ मामला दर्ज करा रहे हैं वो लड़की के ऊपर। इससे पहले भी जबलपुर में ही अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बेटी को जाल में फंसाने का एक और मामला आ चुका है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिसे अर्धनग्न कर पुलिस थाने ले जा रहे हैं, इसका नाम इशराक इसरार। इसने राजकुमार बनकर न सिर्फ हिंदू बेटी के साथ लव जिहाद किया, बल्कि इसे फर्जी नाम से अस्पताल में डॉक्टरी भी कर रहा था। असली नाम शायद इशराक इसरार था। फिर उसने बोला था कि उसका पहले पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, बोल के इसने मेरे साथ शादी किया था। फिर हम लोग इधर आ गए। फिर कुछ दिन के बाद इसने मुझे छोड़ दिया और किसी तीसरी लड़की को फंसा लिया, वो भी हिंदू है। लव जिहाद करना इशराक इसरार का धंधा बन गया था। 1-2 नहीं बल्कि 5 शादियों का खुलासा हुआ। जबलपुर ही नहीं, हैदराबाद और कोलकाता तक इसके लव जिहाद का नेटवर्क फैला था। अब बात राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी केस की, जिसे लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, जिसके बाद एक सुर से मांग उठ रही है कि ट्रस्ट को भंग करके नए सिरे से ट्रस्ट का गठन किया जाए। सवाल ही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ट्रस्ट से राम भक्तों का ट्रस्ट खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, क्यों इस ट्रस्ट को भ्रष्ट बताया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। आप ट्रस्ट को पुनर्गठित करें, आप ट्रस्ट की योजना बनाएं, आप सुयोग्य लोगों को उसमें रखें। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। जी हां, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। मामले के खुलासे के बाद ये पहली बैठक होगी। ऐसे में कई सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। पहला सवाल, क्या ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल, क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा? तीसरा सवाल, क्या ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चंदा चोरी केस में अब पुलिस का शिकंजा ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कस रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है। हालांकि इस केस में दर्ज एफआईआर में चंपत राय या किसी भी पदाधिकारी का नाम नहीं है। ट्रस्ट में पूर्ण रूप में बदलाव की आवश्यकता है। ट्रस्ट के अज्ञानता के कारण, ट्रस्ट के लापरवाही के कारण, ट्रस्ट के प्रमाद के कारण इस प्रकार का घटना आया। ट्रस्ट में बदलाव की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि खुलासा हुआ है कि चंदा चोरी को लेकर 3 महीने पहले ही बैंक ने ट्रस्ट को चेतावनी दे दी थी। एसबीआई ने ट्रस्ट से चंदे की गिनती में लगे कर्मियों को हटाने की सिफारिश तक की थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रस्ट ने किसी भी गणना कर्मी को नहीं हटाया। चंदा गिनने में लगे सभी कर्मचारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार या करीबी थे। ट्रस्ट ने बैंक अधिकारियों से 2 टूक कह दिया कि किसी गणना कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। ट्रस्ट के अड़ियल रुख के चलते जो व्यवस्था चल रही थी वो चलती रही। काउंटिंग में लगे कर्मचारियों को भी एहसास हो गया कि जब ट्रस्ट ही कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर कोई उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लिहाजा वो और ज्यादा रकम पार कर उसे ठिकाने लगाने में जुट गए थे। अब इसका सीसीटीवी सबूत भी सामने आ गया है। 5 जून का आरोपी कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर के बाहर का एक सीसीटीवी मिला है। सीसीटीवी में ट्रस्ट की एक टीम और पुलिस के जवान अविनाश के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट को अविनाश के घर से रुपयों से भरा एक बैग मिला था जो वीडियो में दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बैग में चंदा चोरी की बड़ी रकम थी जो अविनाश के घर में छिपा कर रखी गई थी। इस बरामदगी के बावजूद ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की बात सार्वजनिक नहीं की और न ही कोई एक्शन लिया, जिसका सबूत ये सीसीटीवी दे रहा है। और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बाद यह पता चलता है कि इनको जानकारी रहने के बाद भी इस तरह से लापरवाही के कारण आज इस प्रकार से सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है, सनातनियों की श्रद्धा आहत हुई है, सनातनियों का विश्वास आहत हुआ है। निश्चित रूप से ट्रस्ट भंग करके पुनर्ट्रस्ट की गठन किया है, संतों की मांग है। ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसे 3 महीने पहले ही चंदा चोरी का पता चल गया था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 जून को चंदा चोरी का सबूत भी मिल गया, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 जून को पूर्व एसपी विधायक पवन पांडे ने चंदा चोरी का आरोप लगाया, तब भी ट्रस्ट चुप्पी साधे रहा। इसीलिए अब राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग चारों ओर से उठ रही है।
सभी राम भक्त चाहते हैं कि ये ट्रस्ट खत्म होना चाहिए और नया ट्रस्ट बनना चाहिए। ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट कहाँ रहा? जब ट्रस्ट ही भ्रष्ट हो गया तो ट्रस्ट पे ट्रस्ट कहाँ रहा? ये सब दोषी हैं इसमें और सबके जानकारी में हो रहा था। कोई ऐसी बात नहीं है छोटे लोगों को पकड़ कर जो इस्त्री कर दी गई है, इनके नाम FIR दर्ज करा दी गई। ये सारे लोग जो है CBI जांच होगी, सारे लोग दायरे में आएंगे, सारे लोग दोषी हैं और इस ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट गठित करना चाहिए। ट्रस्ट पर अविश्वास का आलम यह है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंदा चोरी करने वाले आरोपियों का मुकदमा तक लड़ने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ने यहाँ तक कह दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 दिनों के अंदर वो अयोध्या नहीं छोड़ते तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। जाहिर है राम मंदिर ट्रस्ट अब राम भक्तों का ट्रस्ट खो चुका है, इसलिए ट्रस्ट की आगामी बैठक में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.